फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ज़ीमो का डांस और 2007 की स्पाइडरमैन 3 में बुली मैगवायर का डांस आज तक के मेरे लिए सबसे बेहतरीन आर्टफुली प्रोड्यूस्ड डांस सीक्वेंसेस में से एक है जो कैरेक्टर ड्रिवन है। अब देखो हाँ, कुछ लोगों की ये बात कुछ ज्यादा ही लग जाएगी और हाँ, ये बात भी सच है कि हर चीज का मतलब नहीं होता, मगर इनका है, जिनके बारे में आपको बताने जाऊंगा कि क्यों ये डांस सीक्वेंस इतने स्पेशल हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेशन रखते हुए। मगर उससे पहले इंट्रो कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये बहुत ही बुरा आइडिया होने वाला है, इससे बुरा आइडिया मेरे को नहीं आया होगा, मगर फिर भी करते हैं। अब सबसे पहले हम फैल्कन द विंटर सोल्जर के ज़ीमो के ही डांस सीक्वेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटा है। अब भाई हम सब ज़ीमो को तो जानते ही हैं कि वो कितना अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। टॉफी तक को एक मेटाफॉर में कहता है, बच्चों तक को घूस देता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और इस डांस सीक्वेंस को बहुत ही आसान शब्दों में इसके एक्टर डैनियल ब्राउन ने ही समझा दिया है। ये सीन तो कहानी में था भी नहीं, मगर इनका इम्प्रोवाइजेशन इतना अच्छा था कि इसे ऐड ना करना इररेजिस्टिबल होता। अब हाँ, उन्होंने ही कहा है कि भाई ज़ीमो कितने सालों से जर्मन प्रिजन सेल में सड़ रहा था, तो बाहर आते ही उसे अपनी कुछ गर्मी तो बाहर निकालनी ही थी। तो एक पब से अच्छी जगह कहां पे होती है जहां पे आप लीगली बिना साइकोटिक दिखे आराम से डांस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे फील हो रहा होगा कि इट डजंट फील लाइक कि ज़ीमो को अब किसी की जरूरत है अकेले एंजॉय करने के लिए। वो डांस करते हुए भी एक अलर्ट सिचुएशन में है, चेहरे पे एक सटल नर्वसनेस के साथ, क्योंकि भाई वो दुनिया की सबसे क्रिमिनली एम्पावर्ड जगह पे है। और इस डांस सीक्वेंस की एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि बैकग्राउंड में सैम और बकी अनॉयड नजर आ रहे हैं और वो पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसी भी पार्टी या भीड़ भाड़ वाली जगह पे ब्लेंड होने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ। स्पेसिफिक सी जैसी इस तरह की भीड़ भाड़ वाली पार्टीज होती हैं जहां पे आप जितना ही ज्यादा नोटिसेबल रहोगे उतना ही लोगों का शक आप पे कम रहेगा। और ज़ीमो वही कर रहा है, इनकी तरह नहीं कि सीक्रेट मिशन पे भी अपना फोन चालू करके आओ। अब खैर, ज़ीमो का ये स्पेसिफिक डांस सीक्वेंस साक्षात रूप से समझने के लिए हमें सैम रैमी की स्पाइडरमैन 3 मूवी का बुली मैगवायर का ये ईमो डांस भी हमें समझना होगा। अब हाँ देखो भाई, ये कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं था। सैम रैमी ने मूवी में इंटेंशनली रखा था हमें समझाने के लिए कि पीटर पार्कर कैरेक्टर का एवोल्यूशन कहां तक आ चुका है। लेकिन ये 2007 का साल फैंस और क्रिटिक्स के लिए सही समय नहीं था इस मास्टरपीस को समझने के लिए, क्योंकि ये मूवी का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सीन्स में से एक है। अब देखो, मैं कोई हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं मानता हूं कि ये सीन क्रिंजी है, पीटर को ऐसे देखना अनकंफर्टेबल है, कॉमेडिक है, लेकिन ये इंटेंशनल था, जिसकी वजह से ये 14 सालों बाद भी आज भी मेमोरेबल है। अब अगर आप अपनी स्पाइडरमैन 3 की यादों को रिकॉल करोगे तो उसकी कहानी कहीं न कहीं पीटर के कॉन्फिडेंस के आसपास भी घूम रही थी। उसे अपने कॉन्फिडेंस में सबसे पहले बूस्ट तब मिला जब न्यूयॉर्क ने उसके लिए परेड रखी। वो अपने फैंडम को एंजॉय कर रहा था। कहानी में डॉक्टर कॉनर से भी ये बात मेंशन की कि ये सिम्बायोट अपने होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्पलीफाई करता है, स्पेशली एग्रेशन। पीटर को तो पहले से कॉन्फिडेंस थोड़ा मिल ही रहा था, दुनिया उसे चाह रही थी, लेकिन पैरासाइट ने उसके अंतर्मन के डार्कर इंस्टिंक्ट्स को उजागर करना चालू कर दिया। अब उसे जेलसी महसूस हो रही थी, उसे अपने अंकल का वेंजेंस चाह रहा था। इतने सालों बाद भी क्या सीखा तुमने? और इन्हीं सारी बातों के साथ ही सिम्बायोट उसके अंतर्मन की ईगो में आग लगा रहा था और उसे लगने लगा कि ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। और उसने यह बात एमजे तक को कही। लेकिन इस बात का पीटर का अकेले रोड पे डांस करने से क्या लेना देना? लेना देना है, अपन समझाते हैं। पीटर को तो कॉन्फिडेंस मिल रहा था, लेकिन सिम्बायोट ने उसके कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेटिंग तौर से ऊपर बढ़ा दिया। अब वो क्रिटिसिज्म रिजेक्ट करने लगा, अपने हक के लिए लड़ने लगा, क्योंकि वो जानता है वो सही है और वो क्या कर सकता है। इस डांस सीक्वेंस के जब आप शुरू में ही देखेंगे कि जब कैमरा मीडियम शॉट के साथ पैन अप होता है तो ये मूवमेंट सीन में एनर्जी ऐड करता है, जिससे ये बात पता चलती है कि ये अपना कैरेक्टर क्या निखर के आया है, क्या नया आया है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। यहाँ कोई अच्छे या बुरे की बात नहीं है। और सीन को अगर आप दूसरे नजर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे आते आते पता चल ही जाता है कि एमजे ने अब पीटर को डंप कर दिया है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब पीटर किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले मोरल बंदिशों में नहीं है। ही इज फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन। अब हाँ, रोड पे अकेले बिना म्यूजिक या फिर किसी हेडफोन्स के डांस करना हमें ये दिखाता है कि अब वो दुनिया, हेटर्स और क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर रहा है और अपने ट्रू इनर सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहा है। अब हाँ भाई देखो, ये बात थोड़ी सी साइकोटिक तो लगती है, रोड पे अकेले बिना म्यूजिक के ऐसे डांस करना, मगर हम इसकी बैक स्टोरी को जान रहे हैं ना। इट्स मीनिंगफुल टू एवरीवन एंड टू अस। रेमी चाहते तो इसकी कोरियोग्राफी को कई गुना ज्यादा कूल कर देते, इसके हेयर स्टाइल को कूल कर देते, मगर उन्होंने क्रिंज चुना क्योंकि ये इंटेंशनल था। और भूलो न, सैम रैमी की हिस्ट्री ही हॉरर और डार्क मूवीज से आती है, तो उन्होंने ये इंटेंशनली ही चुना क्योंकि ये कैरेक्टर ड्रिवन कोरियोग्राफी है। पीटर के दिमाग में ही वो ऐसा सोचता था कि कूल बैड गाइज ऐसे ही होते हैं, उसके दिमाग में पर्सपेक्टिव और उसका डेफिनेशन यही था, तो वो ऐसे ही सारी चीजें करता है। और हमें देख के ये अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। काफी बुरा लग रहा है इसके ऊपर।
अब देखो हर शख्स की कूल देखने की परिभाषा अलग होती है और समय के साथ वो चेंज होती है। जैसे कि अभी बिली आइलिश के गाने लोग सुन के ओ माय गॉड दैट्स सो डिप्रेसिंग आई कैन रिलेट टू दैट कूल फील करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई 10 लड़कियों के साथ फोटो डाल के अपने आप को कूल फील करने की कोशिश करता है, या फिर कोई फिल्म को सिनेमा बोल के या फिर फिल्म की ज्यादा नॉलेज रख के अपने आप को कूल कहने की कोशिश करता है। हर शख्स के लिए कूल की डेफिनेशन अलग हो जाती है। और हाँ भाई, जब वो सारी चीजें कूल बनने की कोशिश करता है अपने ना रहते हुए, तब वो थोड़ा सा बुरा लगता है शुरू में, क्योंकि पहला प्रोडक्ट हमेशा ही खराब होता है। लिख के ले लो, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे ही मैंने शुरू में कहा था, तो अब बात आती है कि इन दोनों डांस सीक्वेंस के रिजेंबलेंस का, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनका इनोवेटिव फिल्म लैंग्वेज सिंपलिज्म के साथ। और यही चीज इन दोनों डांस सीक्वेंस को एक मास्टरपीस बनाती है कि बार बार देखो तो भी बोर नहीं करता ये। और आजकल की जैसी डांस वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं, ज्यादातर तो ठरकी ही होती हैं, आई गेस सो, शायद मेरा एल्गोरिदम ही ऐसा है। उससे पता चलता है कि ये सीन्स उन वीडियोस को इंपैक्ट डाल रही हैं। और इस बात से पता चलता है कि ऑथेंटिसिटी एंजॉय करने के लिए आपको कोई रोबोट होने की जरूरत नहीं है, दिल से करो जो दिल से आता है। और हाँ, मैं यहाँ कोई सिनेमा में डांस के कथारसिस को समझाने वाला नहीं हूँ, मगर क्या पता कभी मेरा मूड बन जाए। तुम ही बताओ कमेंट्स में उसके बारे में, तुमने क्या स्पेशल सी बात नोटिस की जो मैंने नहीं की। तुम्हें तो पता चले कि भाई तुमने कहां तक इस वीडियो को देखा, तुमने कितना एनालाइज किया इन डांस सीक्वेंसेस को। कमेंट्स के बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल में कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।